हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज एक साइडवेज सा माहौल था मार्केट में, जो कि ठीक भी था। कल की अच्छी तेजी के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट एक रेंज में ही था प्रॉपरली। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल निफ्टी के वीकली एक्सपायरी वाले दिन किस तरफ का मूव मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करके देख लेंगे कि कौन कौन से ट्रिगर्स मार्केट के पॉजिटिव साइड पे सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से ट्रिगर मार्केट के नेगेटिव साइड पे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किन लेवल्स के ऊपर आपको खरीदना चाहिए और किन लेवल्स के नीचे आपको बेचना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.975 यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर देखेंगे तो आपका 0.90 पे ही स्टेबल है यानी कि सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स आज भी आपका लो बनाया था 13.50 का। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग 14.08 पे ही आई है, जबकि मार्केट में आज कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव वाला मूड नहीं था। 3 बजे के बाद हल्की फुल्की गिरावट मार्केट में आई, 680 के आसपास का लो बना के 696 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ। लेकिन इतने से में ही ये 14 के ऊपर आ जाना इसका, ये कहीं ना कहीं मार्केट को परेशान कर रहा है। जब तक इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मार्केट आपका 24,000 के लेवल को नहीं टच करेगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो चलिए, यूएस मार्केट में डाउ जोन्स तो कम से कम पॉजिटिव है 78 पॉइंट, एसएमपी आपका फ्लैट है बिल्कुल 0.83 पॉइंट्स की नेगेटिविटी है, नैस्डैक आपका 67 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, और सेम हालत आपके एशियन मार्केट में भी है कि कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव और कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। मतलब ठीक है, ग्लोबल मार्केट एज सच इतने भी खराब नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं प्रॉपर निफ्टी के चार्ट पे। पहले देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा, क्योंकि कल ये पॉजिटिव होके गए थे। कल की तेजी के बाद एफआईज 809 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, लेकिन आज अगेन घूम फिर के ये आ गया सेलिंग में। 1683 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं। डीआईज ने हालांकि कवर किया है, 996 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 633 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 15,691 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2639 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 971 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, खुला ही सीधा 801 पे। मैंने आपको 750 से 800 की ओपनिंग की रेंज दी थी, खुला ही 801 पे। 807 का हाई है और 680 पे मार्केट ने क्लोज किया। तो दोनों ही साइड के टारगेट हमारे नहीं मिले, क्योंकि 750 हमारा ब्रेक ऑफ ब्रेक का लेवल था। तो 750 से अगर आपने शॉर्ट किया तो 660 का टारगेट था हमारा, 680 का आज का लो है, तो नीचे का टारगेट भी नहीं आया। किसी ने 750 से अगर बाई किया तो 825 का हमारा टारगेट था, 807 का ही है ये। तो अब नहीं आया तो नहीं आया, देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जबरदस्ती हाँ, लेकिन ये है कि 750 से किसी ने अगर शॉर्ट किया तो और एंड ऑफ द डे पोजीशन होल्ड रखी तो 696 पे क्लोजिंग मिली है, मतलब 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट उसको एंड ऑफ द डे मिला होगा, क्योंकि 3 बजे के बाद का ही लो था 680 का। तो किसी ने अगर 680-90 पे बुक किया तो मुश्किल से 50-60 पॉइंट मिले होंगे लेवल्स के हिसाब से, जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया उनके लिए। देख लेते 5 मिनट्स के चार्ट में जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने क्या देखा है कि हमारा ये पैटर्न ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये साइडवेज मार्केट में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 940 और 945 की कैंडल है। 940 की कैंडल का हाई है आपका 799.95 पैसा। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल है जिसका हाई है 798.25 पैसा। ठीक है, मुश्किल से 2 पॉइंट 1-1.5 रुपए की रेंज में। निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं, जबकि डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ मुश्किल से 2 रुपए की रेंज में मार्केट ने 800 के लेवल के अराउंड आपका खुलने के बाद डबल टॉप बना दिया था। और वैसे भी देखिए 825 रेजिस्टेंस था ही। ठीक है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी डिस्कशन हमने किया ही था। तो ये डबल टॉप देखते हुए हमने एक सेल की पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद देखिए एग्जैक्टली ये 50 EMA की लाइन के आसपास मार्केट ने आपका बनाया था डबल बॉटम, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहां से बनाया था एक बाई का ट्रेड। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन बनाया था आपका डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और दिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड। और यहाँ एंड ऑफ द वीडियो देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे ये दोनों तीनों कैंडल्स का डबल बॉटम देखते हुए हमने पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी। ठीक है, तो अब देखिए जैसा मोमेंटम वैसे ही ट्रेड मिलेंगे। बड़ा मोमेंटम नहीं था, छोटे छोटे मोमेंटम थे तो छोटे छोटे ट्रेड मिले। ठीक है,
कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 800 के लेवल के आसपास माल बेचा था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 714 713, ठीक है। मतलब मुश्किल से 80-90 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में मिला था। टाइमिंग बता देता हूँ, 11:15 11:20 की कैंडल है, घर पे भी आप चेक कर सकते हैं। 1-1.5 रुपए की रेंज में मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया था। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं, तो 80 पॉइंट का लगभग प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। फिर वही 714.15 से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 774.50 पैसा, 771, ठीक है। मतलब मुश्किल से 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट फिर यहाँ पे मिला। और वही 775 के लेवल से जब शॉर्ट किया था तो यहाँ पे 693 691 693, ठीक है। टाइमिंग है आपका 15:10, यानी कि 3:10 3:15 और 3:20 की कैंडल, ठीक है। तो वही 80 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आज के इस साइडवेज मार्केट में भी हमने मिनिमम साइड पे 220 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया था। लेवल के हिसाब से वीडियो को जिन लोगों ने फॉलो किया उन लोगों ने भी मिनिमम साइड पे, अगर 750 के बिलो आपने शॉर्ट किया, 696 पे क्लोजिंग मिली है, तो 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। तो यही मैं कहता हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी आपका पैसा बनेगा, लेकिन ऐसे साइडवेज मार्केट में भी अगर ये पैटर्न आप सीखते हैं तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी और की हेल्प लेने की या किसी और के एनालिसिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये दोनों कैंडल्स के डबल बॉटम को देख के मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, तो यही मेरा कॉस्ट हुआ, ठीक है। और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स की चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर ये दोनों कैंडल के बॉटम के बिलो किसी भी कैंडल ने आके क्लोज किया या टिकना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अपनी पोजीशन वहीं एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 220 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि कल देखिए एक्सपायरी है। तो एक बड़ा मूव मार्केट चाहे तो दे सकता है। देखिए यहाँ पूरी चीजें जो है वो मार्केट के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहाँ निफ्टी आपको खुलता हुआ दिख सकता है। तो वो ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव खुले बहुत ज्यादा, इसके भी चांसेस कम है, क्योंकि इंडिया विक्स 14 के आसपास ही स्टेबल है। पुट कॉल रेशियो आपके सोल्ड जोन में है। ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल, ये देखिए स्टेबल है, और एफ की सेलिंग कंटिन्यूटी में है। तो 23,700 से लेके 23,750 यही रहेगा आपका ओपनिंग रेंज, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपके लिए रहेगा ना, वो रहेगा 23,700 का, ठीक है। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 23,700 के एव क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो फिर एक बाई का ट्रेड आप बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा जिसमें आपका 23,770 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका 23,825 का, जो कि आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर 12 साढ़े 12 तक, यानी कि फर्स्ट हाफ तक, अगर निफ्टी आपका 23,825 का लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको 23,900 तक के टारगेट्स मार्केट में देखने को मिलेंगे, जहां पे ग्रीन लाइन आपको दिख रही है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये आपका 100 EM है, जो कि 900 के लेवल पे है। तो वहां तक एक बार मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस छोटा सा एक आप 23,650 पे मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। बात कर ले सेल साइड की। जैसा कि मैं आपको देखिए हर वीडियो में समझाता हूँ, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, और उस सही डायरेक्शन में एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद सपोज 23,700 के लेवल के बिलो 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में अगर
5 मिनट्स के चार्ट में अगर नीचे क्लोज कर रहा है, ठीक है, 23,700 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। बात करें अगर टारगेट्स की, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप यहाँ पे करेंगे, वो आप यहाँ पे करेंगे सीधा सीधा 23,620, क्योंकि ये आपका 200 EMA का लेवल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। जब तक 620 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा मार्केट, तब तक मार्केट में सेलिंग तो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर 620 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ अगेन आपका 530 तक की जगह खुलती हुई नजर आएगी। जब तक 620 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है, आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू यहां से रखेगा। स्टॉप लॉस 23,750 पे आप लोग मेंटेन करेंगे। क्लियर है? जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आपके लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। पहला टारगेट रहेगा आपका नीचे की तरफ का 620, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको विजिबल होगा ये, यहाँ पे 620 पे आपका एग्जैक्टली क्या खड़ा है, 200 EMA खड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, तो जब तक 620 होल्ड हो रहा है तब तक आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ मार्केट कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर ये 620 का लेवल टूटा तो फिर अगेन मार्केट 530 तक की रैली आपको नीचे की तरफ करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ बात करें तो क्योंकि 700 के लेवल से हम बाई कर रहे हैं, तो इसलिए एक छोटा सा टारगेट हमने 770 पे रखा है, और ये आपका 825, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये लेवल है आपका रेजिस्टेंस का। लेकिन हाँ, ये अगर पार किया तो यहाँ पे अगर आपको विजिबल होगा, ये ग्रीन वाली लाइन 896 पे खड़ी है, जहाँ पे आपका 100 EMA है, तो फिर एक बार आपको ये लेवल टेस्ट होते हुए मार्केट में दिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से लेवल के हिसाब से वर्कआउट कीजिए। 700 का लेवल मेक और ब्रेक का है, 915 से 930 अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल होल्ड कर रहे हैं तो बाई कीजिए, नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो फिर एक शॉर्ट का ट्रेड आप 620 तक के लिए लेके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और बैंक निफ्टी ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए क्लियरली बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को कल ओपनिंग की रेंज दी थी 50,200 से लेके 300 की। ठीक है, बैंक निफ्टी खुला ही सीधा 402 पे, लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि खुलने के बाद पहले 215 का लो बनाया, मतलब 50,200 के आसपास से सबको लेने का मौका दिया। पहला टारगेट हमारा 50,500 का था, तो ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट सबको मिला होगा, क्योंकि आज का हाई 522 का है। ठीक है, उसके बाद 700 का लेवल तो आया ही नहीं, क्योंकि 522 का ही हाई था। ठीक है, आइए, तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुलने के बाद एग्जैक्टली बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका 222 का लो और यहाँ पे 215 का लो। बैंक निफ्टी में जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं क्योंकि बड़ा वोलेटाइल इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने खुलते ही डबल बॉटम बना दिया था, तो बाई करना बनता था। अब यहाँ पे देखिए कितने बार अटेम्प्ट किया बैंक निफ्टी ने, यहाँ टॉप बना, यहाँ भी टॉप बना, तो जब एक ही लेवल पे सस्टेन करना चालू कर दे तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट में पोटेंशियल नहीं है। तो फिर भी लेकिन थोड़ा सा वेट करके देखा मैंने, लेकिन कुछ खास मिला नहीं, तो यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए एक बार के लिए मैंने पोजीशन एग्जिट करके यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड। फिर अगेन वही 50 EMA के आसपास यहाँ पे देखिए डबल बॉटम मिला था, जहाँ सेल की पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक बाई का ट्रेड, और यहाँ पे जैसे ही मुझे डबल टॉप दिखा मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, कोई बड़ा मूव आज दिख नहीं रहा है, और वैसे भी देखिए बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत हायर साइड पे चल रहा है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल रिस्क लेना बनता ही नहीं है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज लिए थे छोटे छोटे से, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको दिखाया, 215, 222, 220 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे 493, 486, ठीक है, 490 के आसपास बुक कर लिया, तो आपका हो गया ये सीधा सीधा 270 पॉइंट। ठीक है, 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था, और उसके बाद वही 490 के आसपास से जब बेचा था तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 320 और 326, ठीक है, 320 के आसपास बुक किया,
तो 170 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। अगेन 320 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, वही है आपका सेम 522 और 518, 520 का लेवल आ रहा है, और यहाँ पे बाई किया था 320 से, 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में टोटल में हमने 640 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऐसे साइडवेज मार्केट में भी बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 200 के लेवल के आसपास से बाई किया और 500 के लेवल के आसपास बेच दिया, उनको 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, वो भी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, जैसे ही निफ्टी में वर्कआउट करता है सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं बैंक निफ्टी के। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने ना फाइनली इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था, ये अच्छा मोमेंटम तो दिया था ग्रीन कैंडल के साथ, लेकिन 50,207 और 50,186 यहाँ पे आपका 250 में था। ठीक है, आज बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोज तो किया, लेकिन रेड कैंडल है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेड कैंडल, लेकिन देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कल भी सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 50,200 के ऊपर हो जाती है, तो फिर आप मान के चलिए कि 50,700 और 51,150, ये दो टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कौन सा रेंज बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है और कहां से आपको बाइंग और सेलिंग करनी है। तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए बिल्कुल सेम लेवल रखेंगे। ठीक है, कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूं। 50,200, 50,300, यही रहेगी बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज। ठीक है, बात करें अगर मेक और ब्रेक के लेवल की, तो 50,200 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का रहेगा। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 50,200 के अबव बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही है 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम बाई का ट्रेंड कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि बाई की पोजीशन बनाएंगे। 50,500 का रहेगा पहला टारगेट और 50,700 का रहेगा दूसरा टारगेट। ठीक है, क्योंकि इसका 100 EMA 650 के आसपास आ रहा है, तो 700 तक का आप फाइनल टारगेट रखिए इंट्राडे का। लेकिन हाँ, अगर वही सेम चीज 12 साढ़े 12 तक अगर 50,700 के लेवल को पार करके टिका, तो फिर एक बड़ी रैली आएगी जिसका टारगेट ऊपर की तरफ 51,150 तक का बनेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस 50,040 पे आप लोग मेंटेन रखेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, वही सेम स्ट्रेटेजी, 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 50,200 के बिलो क्लोज कर दे, तो फिर एक शॉर्ट की पोजीशन हम बनाएंगे। पहला टारगेट तो 50,000 का ही होगा। हाँ, 50,000 का लेवल अगर टूटा तो फिर 49,700 तक का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 50,360 पे आप लोग मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। चार्ट पे देखिए सेम लेवल मैंने कल भी दिए थे, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम स्ट्रेटेजी हम लेके चल रहे हैं। एक बार 50,700 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ के निकल जाएगा ना, तो बड़े ट्रेडिंग मूव्स देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स में आज कमेंट आ रहे थे, कमेंट के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे मेरे पास, तो उनका मैं बता देता हूँ दो चार स्टॉक्स का, क्योंकि जो पर्सनली मुझे अच्छे लगे। ठीक है, अब आने को तो 15-20 आए हुए हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं, देखिए। ठीक है, पहला है आपका अदानी, एक मिनट, नहीं, पहला है आपका बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा देखिए मोमेंटम में कंटिन्यू किया हुआ है स्टॉक। और देखिए इसकी न्यूज आई हुई है। ठीक है, न्यूज क्या आई हुई है कि ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन फिर से इसमें मर्ज होने वाली है। ठीक है, तो उसी की पॉजिटिव न्यूज है, जिस कारण से स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में है, और मेरे को लग रहा है ये इसका लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। हाँ, ये इसके लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है इसके देख लीजिए। ठीक है,
ऊपर की तरफ देखिए 8,800 या 8,700, 8,700 और 8,900 ये दो टारगेट्स लेके आप चल सकते हैं। नीचे की तरफ यही लेवल रहेगा आपका स्टॉप लॉस का जोन, जो कि काफी दूर आ रहा है, तो यहाँ पे आप मेंटेन रख सकते हैं 8,250 के आसपास। किसी को और छोटा रखना है तो 8,300, ठीक है। 8,300 का आपका बनेगा स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ 8,700 से लेके 8,900 के टारगेट्स के साथ आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक था एक आपका CDSL, ठीक है। CDSL में शायद देख लेते हैं है कि नहीं है। इसमें तो होगा, मतलब मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है। हाँ ठीक है। CDSL देखिए काफी गिरा हुआ स्टॉक है। डेली चार्ट पे हाई था इसका लगभग 2000 का लेवल, भाई 1990 2000 के लेवल से करेक्ट हुआ वो स्टॉक है, और 18 दिसंबर के आसपास का हाई था ये। लाइफ टाइम हाई से अच्छा करेक्शन दिखा चुका है स्टॉक, और यही लेवल से सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। CDSL अच्छा पिक है, 1250 के आसपास का। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब 10 कम से कम 10 से 15 दिन की होल्डिंग का व्यू है ये। 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ के लेवल्स बन रहे हैं 1430 आपका पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 1550, ठीक है। 1250 का स्टॉप लॉस, 1430 और 1550 ये दो टारगेट्स के साथ CDSL में पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तीसरा अदानी ग्रुप में देखिए मेरा बहुत ज्यादा वो रहता नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज का ट्रिगर आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ठीक है, अब आप लोगों के पास है पोजीशन तो देख लेते हैं अदानी पोर्ट्स को भी। देखिए इसकी जो न्यूज आई थी उसके बाद से अदानी पोर्ट्स अच्छा खासा गिरा है। एक मिनट, अदानी पोर्ट्स, हम्म 1600 के लेवल से ये करेक्ट हुआ स्टॉक है, और इस रेंज में सपोर्ट है इसका। रेंज तो काफी नीचे की है। 1070, ठीक है। 1070 के आसपास बनेगा आपका सपोर्ट जोन, मतलब स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 1210 और 1260, ठीक है। 1070 के स्टॉप लॉस के साथ 1210 और 1270, 1260 ये दो टारगेट्स के साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके ये तीन स्टॉक पे असल में मेरे पास नहीं करते हुए 30-40 लोगों के मैसेज आ गए थे, तो इसलिए मैंने आज के वीडियो में इनके बारे में अपना व्यू दिया है। बाकी देखिए डिसीजन आप लोगों का है, जो आप चाहें उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए वर्कआउट करने की। और यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द वीडियो बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है। लास्ट 5 ईयर से देखिए ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। हम डेली मतलब हर महीने 40 से 50 लोगों को सिखा ही रहे हैं। तो अगर आपको भी सीखने में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।